Hello student, good afternoon to everyone. I hope you are fit and fine and healthy. पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नंबर्स नहीं पढ़ा था। पहले तो था कि नंबर्स को हमको क्या लिखना था, उसकी स्पेलिंग लिखनी थी और फिर उसके बाद स्पेलिंग को नंबर्स में लिखना था। तो अब हम पढ़ेंगे आपका उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नंबर्स 2,07,005 is what? Read the numbers obtained by reversing the order of the digit in 2,07,005। पहले तो सुनिए, इसका मतलब समझिए क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो कह रहा है कि 2,07,005 को वर्ड में, वर्ड मतलब उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद इसी भी को रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे ऑर्डर में इसको लिख के, जैसे पहले तो इसका लिख लेंगे हम। देखिए अभी हम बता रहे हैं, तो ये कितना है, कॉमा लगा लीजिएगा और इजी रहेगा। पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं हम, कॉमा लगा देते हैं। कितना है, 1 10 100 1000 8000 लाख, तो 2 लाख 7,000 2,07,005 आई कर दिया ना। ये हो गया पहले का आंसर, राइट इट वर्ड। अब दूसरे में कह रहा है कि इस डिजिट को रिवर्स मतलब उल्टे ऑर्डर में, मतलब पहले ऐसे लिखेंगे। देखिए ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। पहले 5 लिख देंगे, फिर 0 फिर 7 फिर 0 फिर 2 और फिर इसका क्या लिखेंगे, नंबर्स नेम लिखेंगे। अब ये कितना है, देखिए ये कितना है, 1 10 100 1000 8000 लाख, 5,07,200। हम लिख देंगे 5,07,200। समझ में आया सबको। पहले इसको नंबर्स नेम में लिखेंगे, नंबर्स नेम के बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे और फिर उसका नंबर्स नेम लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द 6 consecutive number coming just after 19,396। अब ये देखिए consecutive नंबर है, इसका मतलब समझिए। पहले consecutive नंबर उसे कहते हैं जो जस्ट बाद नंबर आता है। मतलब जैसे पूछे कि आपके 10 के बाद क्या आता है, तो 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 ये सब आ रहे हैं ना लगातार। इसी को हम बोलते हैं क्या, कंसेक्यूटिव नंबर, जो लगातार आ रहा है। तो अब क्या करना है हमको, जस्ट उसके बाद कितने लिखना है, नंबर 6 नंबर लिखना है। तो 90,396 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा, 90,397। ये पहला हो गया। अब इसके बाद 19,398, फिर 19,399, फिर अब लिखेंगे 19,399 कितना हो जाएगा, 400। कितना हुआ, 1 2 3 4 दो और लिखना है, 19,401 और लास्ट में 19,402। देखिए उसके जस्ट बाद हमको 6 नंबर लिखना था ना। देखिए 1 2 3 4 5 6। पहला लिखेंगे 90,397, फिर 90,398, फिर 19,399, फिर 19,400, फिर 19,401 और फिर 19,402। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सी द पैटर्न्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब पैटर्न्स में पहचानना है, पैटर्न्स कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें पहले पहचानना होगा कि ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, ये पहचानना है। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए 46,500 और यहाँ 46,600 है।
तो अधिक हो रहा है कि कम, ज्यादा हो रहा है। देखिए फिर 46,700 हो जा रहा है, हो जा रहा है अधिक। कितना अधिक हो रहा है? तो देखिए 500 था, यहाँ 600 हो गया, यहाँ 700, मतलब 100 ज्यादा होता जा रहा है। मतलब इसमें से सब में क्या हो रहा है? 100 ऐड होता जा रहा है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 46,800, 46,900, फिर क्या आ जाएगा? 47,000, फिर हमारा क्या आ रहा है? 47,100। देख लीजिए एक बार फिर से 46,500, फिर 46,600, समय 100 रखते हैं, 46,700, 46,800, 46,900, और जब ऐड होगा 100 इसमें तो 47,000, फिर 47,100। इस तरह हम क्या करेंगे? पैटर्न को पहचानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं बच्चों। राइट द नंबर्स नेम एंड द न्यूमरल्स ऑफ ईच नंबर शो ऑन द अबैकस। अब अबैकस को क्या करना है? न्यूमरल्स नंबर्स में हमको क्या करना है? शो करना है। तो जैसे आपको पहले ही बताया गया होगा, ये जितने बिट्स दिए रहते हैं उसको काउंट करके हम क्या करते हैं? लिखते हैं ना। तो ये बताइए 1s 10s 100 है ना, तो 1s पे कितने बिट्स दिए हैं? 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसमें कितने दिए हैं? कितने बिट? 2, यहाँ 2। 100 पे कितने दिए हैं? 1 2 3 4, हमारा क्या हो जाएगा? कितना नंबर बन जाएगा? 423। इसी तरह काउंट करके क्या जितना भी दो क्वेश्चन और ए और बी, सी ए तो हो गया, बी और सी है ना, उसको आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन एबैकस। अब क्या करना है? अब इसको इस तरह हमको रिप्रेजेंट करना है एबैकस में बना के। तो हम 1s 10s 100 का 3 बनाएंगे ना, क्योंकि 3 ही दिया है। 1s 10s और ये 100 ऐसे बना के और शो करना है। देखिए 1s 10s और 100। अब बताइए 1s पे कितने नंबर है? 4, तो 4 बिट्स बना देंगे। 1 2 3 4। इस पे 10s पे कितने 3 है, तो यहाँ 3 बिट्स हम बना देंगे। 1 2 3। और 100 पे कितने 2 ना, 2 बिट्स बना देंगे। हो गया, बस सिंपल सा क्या करेंगे? अबाकस पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे बना के 1s 10s 100 बनाएंगे, और जितने 1s में वाले यहाँ 1s पे कितना नंबर था? 4 था, तो 4 बिट्स लिख दिए। यहाँ पे 10s पे 3 था तो 3 बिट्स बना दिए, और 2 पे 100 पे कितना था? 2, तो 2 बिट्स बना दिए। इसको भी देख लेते हैं। इसमें कितना बनाएंगे? 1s 10s 100 1000 10,000। ये 1s का हो गया, 10s 100 1000 और 10,000 ऐसे बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? 1s, ये हो गया 10s 100 1000, और ये हमारा 10,000। अब काउंट करके लिख लेते हैं। 1s पे कितना है? 4 बिट्स बना लेंगे। 1 2 3 4। 10 पे कितने? 5, तो 5 बिट 1 2 3 4 5। 100 पे 6 है तो 6 बना दें। 1 2 3 4 5 6। इसमें 7 है तो 7 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और 8 है तो 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह क्या करेंगे? जो एक क्वेश्चन है उसको आप लोग, 2 क्वेश्चन है ना, इसी तरह बना के क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राइट द नंबर्स कीपिंग गैप बिटवीन द पीरियड्स और ब्लॉक्स। अब ये जो नंबर्स दिए ना, इसको हमको पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे आपको बताया था 1s 10s 100 के ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या करना है? बना के करना है। बताया था ना कि 1s में कितने आते हैं? 1s पीरियड में कितने आते हैं? 1s 10s 100 आते हैं। इसको बनाना पड़ेगा पीरियड में। 1s के कॉलम में 3 आते हैं ना, और फिर इसमें 2 आते हैं। ऐसे कॉलम बना देंगे। ये हमारा 1s 10s 100, और ये हमारा आता है 1000 10,000। ये 1s का पीरियड हो गया, और ये 1000 का हो गया। तो हम नंबर लिख लेते हैं। 1s यहाँ पे 1s
2 टेंस पे 1 है और 100 पे 7 है और 1000 पे यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं राइट करेंगे ना। उसी तरह उसका बना लेते हैं, कितना बनाना पड़ेगा, पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे 1 टेंस 100 का, 1 टेंस 100, फिर दो ब्लॉक बनता है किसके लिए, 1000 और 10,000 के लिए, 1000 और 10,000 और 1 टेंस 100, 1000 10,000 और दो ब्लॉक किस पे बनता है, लाख और 10 लाख। तो अब देखिए जो है ये 1 पे क्या है, 1 है, 1 राइट कर देंगे, 10 पे 8 है, 8 0, 1000 पे 2 है 2, 6 लाख पे क्या है 4। इस तरह आप लोग क्या बनाएंगे, पीरियड बना के उसमें नंबर को बस क्या करना है, पुटअप करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि पीरियड बना के उसमें ब्लॉक में क्या करना है, नंबर को लिखना है। तो देखिए वंस में जो 3 होंगे, वंस के पीरियड में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 टेंस 100, फिर लेख 1000 में 2 होते हैं, 1000 10,000, उसके बाद लाख में भी 2 होते हैं, लेख के बाद करोड़ आता है तो करोड़ में भी 2 होते हैं। तो इस तरह बना के क्या करेंगे आप लोग, नंबर्स को उसके प्लेस के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, राइट द नंबर विथ कॉमा बिटवीन द पीरियड। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था उसको क्या बस पीरियड में अरेंज करना था, कॉमा नहीं ब्लॉक में अरेंज करना था। अब क्या करना है, इसमें कॉमा भी पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करना है, कॉमा। तो कैसे, जैसे बताया था ना, इंडियन सिस्टम में जब भी हम कॉमा लगाते हैं तो पहले 3 डिजिट पे फिर 2 डिजिट पे। तो सिंपल सा है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, फिर हमारा, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये कॉमा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद अगर और नंबर रहता तो यहाँ हम कॉमा लगा दें। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब इसको भी क्या करना है, कॉमा लगाना है पीरियड के अकॉर्डिंग। तो 100 पहला उसका था 100 पीरियड, तो पहले बोला है ना 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, फिर होता है 1000 के बाद, फिर हमारा आता है लाख। देखिए पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद ऐसे कॉमा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं तो पहले क्या लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। क्यों, क्योंकि उसका पीरियड होता है, पहला जो पीरियड होता है हमारा 100, दूसरा होता है 10,000, थर्ड वाला होता है लाख और फोर्थ वाला होता है करोड़। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब बुक में आपके देख लेते हैं, देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 6 अभी बताया जैसे वैसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी और क्वेश्चन नंबर 8 जैसे पैटर्न बताया है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख लीजिए, राइट द नंबर एंड नेम एंड द न्यूमरल्स ऑफ ईच नंबर शो एंड अबाकस। इसमें है बस आपको क्या करना है, इसको डिजिट में क्या करना है, शो करना है, बस काउंट करके उसके नीचे उसका नंबर आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द अबाकस। अब इसको क्या करना है, ऐसे बना के हमको शो करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, सर्कल द करेक्ट न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पे हमको जो जैसे लिखा है ना, पहला क्वेश्चन 38,065। अब इसमें पहचानना है कि कौन सब चारों में से कौन सही है। ये देखिए पढ़िए, 1 10 100 1000, ये 3000 है, हमको 38 है, तो 38,000 देखिए किसमें, ये 30,000, ये भी रॉन्ग है। अब ये पढ़ते हैं, देखिए 1 10 100 1000 10,000, 38,065, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको सर्कल हम कर लेंगे। उसी तरह ये पढ़ के आप लोग क्या करें, जो सही होगा उसको क्या, 4 ऑप्शन दिया ना, जो सही होगा उसको क्या कर लेंगे आप लोग, सर्कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे बताया है, सबको किसमें, पीरियड वाइज अरेंज करना है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, बस इसको क्या करना है, पीरियड के अकॉर्डिंग कॉमा लगा के अरेंज, जैसे अभी हम बताया ना ब्लैक बोर्ड में, उसी तरह यहाँ तक आप लोग क्या कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी बच्चे अपने क्या करेंगे, फेयर कॉपी में कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अब पहले तो हम लोगों ने पैटर्न्स पढ़ा, पैटर्न्स के बारे में, पैटर्न्स कैसे होते हैं उसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया। उसके बाद आपको क्या बताया कि एबाकस को कैसे काउंट करके उसके डिजिट में लिखते हैं, उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद आपको क्या बताया कि डिजिट को कैसे एबाकस पे
शो करते हैं, उसको बताया मैंने। फिर नंबर्स को कैसे पीरियड के अकॉर्डिंग लिखते हैं वो बताया। फिर नंबर्स को कैसे मैंने बताया वो कॉमा में अरेंज करके पीरियड के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वैसे करके आप लोगों को मैंने जैसे ये बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 30 था कि इसको कॉमा में अरेंज करना था ना, तो बताया इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, हमेशा कॉमा लगाते हैं। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में, फेयर कॉपी में अपने होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप में क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ओके एंड हैव अ नाइस डे।